स्तरहीन है, इस तरह की भाषा भारत के गृह मंत्री को शोभा नहीं देती। पिछले साल का तो 5,500 करोड़ रुपया नहीं ही दिए, इस साल के 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी 1 पैसा नहीं आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार आए हैं। बिहार आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जमकर उन्होंने हमला किया है और जिस प्रकार से बिहार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी जो पैकेज केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया है, आज बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने इस बात को लेकर अमित शाह के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे अमित शाह, वो स्तरहीन है और जिस आंकड़े की वो बात कर रहे थे वो निहायती भ्रामक है और अमित शाह के ऊपर जमकर हमला किया है विजय चौधरी ने। क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने, सुनवाते हैं उनके बयान को। पूर्णिया में अमित शाह जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल समझिए भारत सरकार के गृह मंत्री के दृष्टिकोण से स्तरहीन है। इस तरह की भाषा भारत के गृह मंत्री को शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, जो उन्होंने आंकड़े पढ़े हैं वो तो समझिए निहायत ही भ्रामक हैं और निंदनीय है। सच्चाई यह है कि जो इस देश की संवैधानिक संघीय व्यवस्था है उसके तहत जो राज्यों की हिस्सेदारी बनती है वो भी बिहार को नहीं मिल पा रहा है और वो बातें कर रहे थे अधिक देने की। हम पूछते हैं कि मनरेगा का 2030 करोड़ रुपया बाकी है वर्षों से। शिक्षा विभाग के तहत सर्व शिक्षा अभियान के पिछले साल का तो 5,500 करोड़ रुपया नहीं ही दिए, इस साल के 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी 1 पैसा नहीं आया है। अभी तक लगभग 4,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार अपने मद से देके शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर रही है। और तो और समझिए, जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, उन सब में जो केंद्र सरकार की देनदारी बनती है वो भी नहीं दिया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि इन सब मदों में भी इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के 5 महीना बीत जाने के बाद उनका आवंटन शून्य है। आखिर चाहे गृह मंत्री हो या भाजपा के कोई नेता हो, किस दलील से इसको छिपाएंगे? हम तो आंकड़े बता रहे हैं कि बता दें कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, 1 पैसा सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का। देखिए, ये इस गफलत में कौन रहता है? हम समझते हैं कि जैसे वो नहीं रहते हैं अगर, तो हम भी नहीं रहते हैं। हमें पता है कि किसी के चाहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाती है और इस देश की जनता जिस दिन तय कर लेगी, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो उसको प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक सकता है क्या? जिस दिन जनता ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उनके पार्टी के भी कुछ सीनियर लोग नहीं चाहते थे, तो वो बन गए ना भाई। इस तरह से अगर जिस दिन देश की जनता इनके गलत कामों के कारण इनके विकल्प में
किसी दूसरे नेता के पक्ष में मन बना लेगी तो फिर उसको कौन रोकेगा।